क्या सर्दी में कोरोना ज्यादा कहर बरपाएगा? क्या ठंड के साथ होगी कोरोना के विकराल रूप की वापसी? बदलते मौसम में आएगा कोरोना पार्ट 2। कोरोना पार्ट 2 पर आचार्य मयंक शर्मा जी की बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी, और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को आचार्य मयंक शर्मा की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। धर्म ज्ञान पे ही मयंक शर्मा जी ने इस बात की भविष्यवाणी की थी कि इस साल यानी कि 2020 के एंड तक जहां सोशल मीडिया में ये दावे किए जा रहे थे, तमाम ज्योतिष आचार्य ये भविष्यवाणी कर रहे थे कि भाई इस साल 9 दिसंबर के एंड तक कोरोना पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके उलट मयंक शर्मा जी ने ये भविष्यवाणी की थी कि सितंबर और नवंबर, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आते आते कोरोना पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन जो इसका बढ़ता संक्रमण है, जो ये पीक पे था, ये थोड़ा ढलने लग जाएगा और रिकवरी रेट में बढ़ोतरी होगी और इसका संक्रमण धीरे धीरे नवंबर के एंड तक आते आते बहुत कम हो जाएगा। और नतीजतन इनकी भविष्यवाणी सच हुई। अगर आज की तारीख में देखा जाए तो भले ही कोरोना आपकी हमारी ज़िंदगी से तो नहीं गया है, लेकिन इसके संक्रमण में बहुत कमी आई है और रिकवरी रेट में बढ़ोतरी आई है। अब तो आदत ये हो गई कि अब हम लोगों ने कोरोना के साथ जीने की आदत डाल ली है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये महामारी जो है, जो ये वैश्विक महामारी है, ये हमारी ज़िंदगी से पूरी तरह ख़त्म होके जाए और आखिरकार वैक्सीन आ जाए। लेकिन जो कि अब पृथ्वी के एक हिस्से का जो मौसम है पूरी तरह से बदल रहा है, सर्दियां दस्तक देने वाली हैं और इसी मौसम में कोल्ड, फ्लू, सर्दी, जुकाम बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसे में वैज्ञानिकों ने ये चिंता जाहिर की है कि ठंडी हवाओं के साथ बदलते मौसम में कोरोना की दूसरी वेव दोबारा लौट कर आ सकती है, यानी कि एक बार फिर मजबूती के साथ कोरोना दोबारा हमारी ज़िंदगी में आ सकता है। और इसलिए एस्ट्रोलॉजिकली आज ये जानना ज़रूरी है, क्या कोरोना की दूसरी वेव हमारी ज़िंदगी में आएगी या नहीं? आखिरकार इसकी वैक्सीन 2020 में कब तक आएगी? यह हम एस्ट्रोलॉजिकली आज मयंक शर्मा जी से जानेंगे। तो मयंक जी, क्या लगता है, आपने जो भविष्यवाणी की थी वो सच साबित हुई, लेकिन अब मौसम बदल रहा है, सर्दी में कोरोना का हमें विकराल रूप क्या फिर से देखने को मिलेगा? देखिए, जो ग्रह स्थिति इस समय चल रही है, अगर हम बात करें कि 23 सितंबर की डेट इसलिए दी गई थी कि गुरु और केतु की युति थी मूल नक्षत्र में, धनु राशि में जी। और कहीं ना कहीं जिस दिन से वो दोनों की युति हटी है, यानी कि केतु वृश्चिक में गए हैं और बृहस्पति अभी धनु राशि में है, तो उसके बाद प्रभाव धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। और उसके बाद अगर अगला जो ग्रहों का योग बनेगा वो यानी कि 20 नवंबर को धनु राशि से निकलकर बृहस्पति मकर राशि में नीच के हो जाएंगे और वहाँ शनि के साथ युति हो जाएगी। नीच बृहस्पति का नीच भंग राजयोग बनेगा शनि के साथ, यानी कि जो बृहस्पति नीच तत्व में कुछ बहुत ज़्यादा गलत कर सकते थे या नुकसान हो सकते थे, वो शनि के कारण वो नहीं होंगे। तो मेरा मानना ये है कि जो ग्रह स्थिति आने वाले समय में बन रही है, इस सर्दी में दिसंबर और जनवरी में खासकर ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है और इन 2 महीनों को देखकर ही वैज्ञानिक या डॉक्टर्स जो है या मेडिकल की जो टीम है वो ये आशंका जाहिर कर रही है कि कोरोना कहीं ठंड में बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए या उसका पार्ट 2 कोरोना ना आ जाए। लेकिन ग्रह नक्षत्र की बात करें तो ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। कोरोना अगर धीरे धीरे कम होगा, अब आप देखिए केसेस काफ़ी कम आने लगे हैं, बहुत केसेस कम आ रहे हैं और जो पेशेंट हैं वो भी बहुत जल्दी जल्दी ठीक हो रहे हैं। तो इस समय कोरोना के पेशेंट तो बढ़ रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट बहुत बढ़िया ज़बरदस्त है और 90% तक आ चुका है, लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं। ये इसी का नतीजा है कि वो जो गुरु और केतु का दुर्योग था धनु राशि में मूल नक्षत्र में, वो हट चुका है। इस तरह की वेव दोबारा आने की आशंका जो है वो ना के बराबर है, क्योंकि इस मौसम में सर्दी, कफ, कोल्ड ज़्यादा रहता ही है। और तो मुझे नहीं लगता कि ग्रह स्थिति जो बता रही है कि उसके अकॉर्डिंग ये पार्ट 2 कोरोना आ सकता है या वही सेम माहौल बन जाएगा, क्योंकि ग्रह स्थिति वैसी नहीं बता रही है। और देखिए, अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो ये कोरोना फैला है
दोबारा से आया है। जैसे अभी आपको पता चला होगा कि यूरोपियन कई कंट्रीज़ में फिर से लॉकडाउन लगाने की तैयारी की जा रही है, या वहाँ पर रात का कर्फ्यू शुरू हो गया है जर्मनी वगैरह में। उसका कारण क्या है कि वहाँ लोगों ने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया, प्रिकॉशन नहीं बरता, और एक जो 2 गज की दूरी बताई गई है यानी गैप बना के नहीं रखा, उसके कारण भी लोगों ने खूब बाहर निकले हैं, उसके कारण वायरस ज़्यादा फैला है। इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने रात का कर्फ्यू और फिर से लॉकडाउन लगाने का विचार कर रही है, और शायद यूके में भी ऐसा हो जाए, क्योंकि हमने अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि इंडिया में तो कम होगा लेकिन यूके में बढ़ेगा। वही हुआ। मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आए, वो कह रहे हैं कि यहाँ लॉकडाउन की फिर से तैयारी हो सकती है। तो इस तरह का दौर इंडिया में नहीं आएगा। यहाँ पर कोरोना का असर इतना ज़्यादा नहीं होगा, धीरे धीरे ये कम होगा। और देखिए, जो गृह स्थिति चल रही है उसको देखते हुए अगर हम बात करें पूरी तरीके से ये जो वायरस का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, देखिए हम कहते हैं कि अगर कोई वायरस 2-3% या 5% चल रहा है तो इसका मतलब वो बहुत ही कम है। और इस समय जो मेरे को लग रहा है कि 90% तो रिकवरी रेट हुआ है, यानी कि 10% का ही असर रह गया है। लेकिन मेरे हिसाब से जो गृह स्थिति में कोरोना में कमी जो और देखी जाएगी वो मार्च से देखी जाएगी जी। वो 15 मार्च के बाद से गृह स्थिति जो ऐसी ही बदलेगी कि ये जो वायरस है बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर होगा। फिर आपको इक्का दुक्का कहीं ये चीज़ सुनने को मिलेगी। ये देखिए, बहुत से दर्शक कहेंगे पहले आपने 23 सितंबर की डेट दी है, लेकिन 23 सितंबर की डेट में ये नहीं कहा गया था कोरोना बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा या एक भी केस नहीं आएंगे। हमने कहा था कि 23 सितंबर के बाद वो मामले, गंभीर मामले नहीं रह जाएंगे, या जिस लेवल पे मई, जून, जुलाई में जो कोरोना के केसेस थे वो केसेस इस दौरान नहीं आएंगे, ना ही इतनी बड़ी क्षति होगी। तो इसलिए 23 सितंबर के बाद से वो दुष्प्रभाव घरों का खत्म हो गया है, वो योग दुर्योग हट गया है, तो परेशानी खत्म है। अब आमतौर पर इस मौसम में कफ कोल्ड थोड़ा ज़्यादा रहता है, मौसम बदलता है तो वो चीज़ तो ज़्यादा रह सकती है, लेकिन कोरोना का दोबारा वापस आना वो ग्रह नक्षत्र के अनुसार से अब नहीं दिखाई देगा। धीरे धीरे कोई भी वेव है, कोरोना अगर आया है तो इसकी स्थिति दिसंबर से स्टार्ट हो गई थी, और जो भारत में आते आते उसको 3 से लगा लीजिए जनवरी, फरवरी और मार्च में जाके, होली के बाद जाके इन्हें 2-3 महीने में फैला है। इसी तरह कोई भी वायरस जो आता है वो धीरे धीरे आता है और धीरे धीरे ही जाएगा, लेकिन उसकी हम कहते हैं ना कि मारक क्षमता वो उतनी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डैमेज कर दे। बिल्कुल, ये तो जैसे कि आपने धर्म ज्ञान में उसी टाइम क्लियर कर दिया था कि कोरोना एक झटके से खत्म नहीं होने वाला है। इसका संक्रमण जो है, नहीं है कि भाई आपने घुमाई और वो 4 दिन बाद वैक्सीन भी आ जाएगी तो भी धीरे धीरे ठीक होंगी, समय लगेगा। और हमने ये भी कहा था कि वैक्सीन 23 सितंबर से पहले नहीं आएगी, उसके बाद ही आएगी। बिल्कुल, वो भी सच साबित हुआ, क्योंकि अभी तक वैक्सीन भले ही विकसित देशों के साथ साथ विकासशील देशों में भी ट्रायल चल रहा है, इंडिया में खुद ट्रायल चल रहा है वैक्सीन को लेकर, अमेरिका में चल रहा है, रशिया में चल रहा है, चीन में चल रहा है, लेकिन अभी अगर ज़मीनी हकीकत देखें तो अभी भी कोई वैक्सीन मार्केट में नहीं उतरी कि भाई जो ग्राहकों के लिए या फिर जो पेशेंट्स हैं उनके पहुंच में आ सके। लेकिन मेंग जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, देखिए अब अगर बात की जाए तो नवंबर है, दिसंबर है, जब शुरुआत नवंबर में भी, इस नवंबर के माह में बड़े राशि परिवर्तन हो रहे हैं, उसके बाद दिसंबर के बाद नया साल लगता है, और कहते हैं कि जब नया साल लगता है, ग्रह नक्षत्र जब अचानक से बदलते हैं तो लोगों की ज़िंदगी में बदलाव तो आता ही आता है, देश दुनिया में भी बहुत बड़ा बदलाव आता है। मैं ऐसे में जानना चाहती हूँ, नव वर्ष के बदलाव के साथ क्या लगता है वैक्सीन कितने महीनों में आ सकती है? देखिए, जो मेरे को लग रहा है, जो जिस तरह की गृह स्थिति बनी हुई है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है सितारों के हिसाब से कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में कोई ना कोई ज़रूर गुड न्यूज़ मिलनी चाहिए। उस दौरान कोई ना कोई वैक्सीन या तो भारत में भी शुरू हो जाएगी या विदेश के किसी भी कोने में शुरू हो जाएगी और जल्दी भारत में आ जाएगी। और दिसंबर से ये आप लगा लीजिए कि वैक्सीन अवेलेबल हो सकती है, जो सितारे, ग्रह सितारे बता रहे हैं नक्षत्र, क्योंकि अभी भी वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन उस पर पहले ट्रायल होते हैं, ट्रायल चल रहे हैं। तो हो सकता है कि दिसंबर में आते आते वो सब चीज़ें, वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, तब तक के तो जैसे हम लोगों ने कोरोना के साथ आदत डाली लिए जीने, तो हम तो यहीं अपने दर्शकों से भी यही उम्मीद करते हैं कि आप जो भी बाहर अगर जाते हैं, सोशल मीटिंग्स अटेंड करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि उन्हें अवॉइड कीजिए और आप अपने तमाम प्रिकॉशंस आप लेकर चलिए, मास्क पहनिए, खुद को सैनिटाइज़ कीजिए, क्योंकि हम लोग भी वही सारी चीज़ें करते हैं और तब
आपके सामने हम लोग शोज लेके बिल्कुल। आते हैं। इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।